जब मर्जी देख लो इस बंदे की सीएनसी मशीन नहीं खत्म होती। सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन। अबे सीएनसी मशीन है क्या? बस एक लोहे का ढांचा है, दैट्स ऑल, जिसकी मार्केट में कीमत पूछने जाओ तो कौड़ियों के भाव मिल जाती है। लेकिन सीएनसी मशीन को करोड़ों का पता है क्या चीज बनाती है? इसका कंट्रोलर। हर सीएनसी मशीन के दिल में एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल डिवाइस होता है जिसे सीएनसी कंट्रोलर कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये सीएनसी का दिमाग है। जैसे हमारा दिमाग सोचता है, हमारे हाथों और पैरों को सिग्नल भेजता है कि क्या करना है, वैसे ही सीएनसी कंट्रोलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ता है और मशीन के अलग अलग हिस्सों में जैसे मोटर, स्पिंडल्स को आदेश देता है कि उन्हें कब, कैसे और कितनी तेजी से घूमना है। तो एक सीएनसी ऑपरेटर, मशीनिस्ट या फिर प्रोग्रामर, हर एक बंदे का सबसे पहला काम होता है इसके दिमाग को समझना, वो भी बहुत ज्यादा गहराई से। अगर दिमाग नहीं कंट्रोल कर पाए तो मशीन कहां से कंट्रोल करोगे? सीधी सी बात। क्योंकि अगर आपको इसका दिमाग कंट्रोल करना आ गया, दैट्स ऑल, सीएनसी आ गई। और आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 सीएनसी कंट्रोलर्स के बारे में, जिन्हें सीखने, चलाने एंड प्रोग्राम करने की ख्वाहिश हजारों नहीं लाखों इंजीनियर्स की है। इन्हें सीख लिया, पैसा ही पैसा है भाई। नहीं, हाँ ऐसा ही। वैसे तो सीएनसी कंट्रोल करना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, यानी अगर आपको कोई भी एक कंट्रोलर बड़े बेसिक एंड फंडामेंटल तरीके से आ जाता है बिना रट्टे मारे, आप कोई भी कंट्रोलर चला सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे सीख सकते हैं कुछ ही दिनों में। लेकिन इसके बावजूद हर एक कंट्रोलर की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है, तभी तो अलग कंट्रोलर बनाना, नहीं तो एक ही चलता रहता। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के इन टॉप 10 कंट्रोलर्स की क्या खासियत है, इसमें किस तरह की प्रोग्रामिंग होती है, ये कौन सी मशीन पे पाए जाते हैं और कहां कहां ये कंट्रोलर मार खाते हैं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 की लिस्ट 10 पे आता है फैगर कंट्रोलर। हो सकता है बहुत कम सुना हो ये इंडिया में लोगों ने। फैगर कंट्रोलर ऑटोमेशन स्पेन की एक कंपनी है जिसे यूरोप के मार्केट में एक वर्सेटाइल और सस्ते कंट्रोलर्स के लिए जाना जाता है। बहुत सस्ते कंट्रोलर्स बनाते हैं और बहुत वर्सेटाइल होते हैं। यूजर इंटरफेस काफी मॉडर्न होता है जिसे HMI इलाइट कहते हैं। ये वेब टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब है आधारित, माय गॉड माय हिंदी, जिसका मतलब है कि ये एक वेबसाइट की तरह दिखता है और काम करता है। इसकी स्क्रीन को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। ये विंडोज एंड एंड्रॉइड जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चल सकता है और ये टच स्क्रीन के लिए बनाया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही इंटरफेस आएगा एक बार में, हर तरह की इंटरफेस कस्टमाइज कर सकते हो। इससे ऑपरेटर को एक पुराने कंप्यूटर की जगह एक मॉडर्न डिवाइस पर काम करने जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। फैगर कंट्रोलर्स में प्रोग्रामिंग मेनली स्टैंडर्ड जी कोड्स एंड एम कोड्स का इस्तेमाल करके ही की जाती है। लेकिन ये जी कोड प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए कुछ फीचर्स भी देता है। इसमें एक ऑन स्क्रीन हेल्प की होती है, जिसे जैसे आप दबाओगे ये उस जी कोड की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि इस जी कोड से क्या होगा, कहां लगाना है, कैसे लगाना है। वेरी सिंपल। फैगर के कंट्रोलर्स हाई स्पीड मशीनिंग खास करके बड़े पार्ट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो मशीनिंग टाइम को कम करते हैं और पार्ट के सरफेस एक्यूरेसी को काफी अच्छा बना देते हैं। यह आमतौर पर 3 एक्सिस और 5 एक्सिस सीएनसी राउटर्स और बड़ी हॉरिजॉन्टल लेथ मशीन्स पर पाया जाता है। मोशन मास्टर एंड डीएमएस जैसे मशीन ब्रांड इसका इस्तेमाल काफी करते हैं अपनी मशीन्स पे। लिस्ट में नंबर 9 पे आता है हरको विनमैक्स। हो सकता है थोड़ा बहुत सुना हो इसके बारे में आपने। हरको एक अमेरिकन कंपनी है जो सीएनसी मशीन्स भी बनाती है और जिसका कंट्रोलर सिस्टम विनमैक्स के नाम से जाना जाता है। इसका डिजाइन खास तौर पर उन वर्कशॉप्स के लिए किया गया है जहां रोज नए नए काम आते हैं और तेजी से सेटअप बदलना पड़ता है। एक कंपोनेंट के 5 पीस बनाए, अगला कंपोनेंट लगाओ जी, उसके 10 बन गए, अगला कंपोनेंट लगाओ जी, बार बार सेटअप, बार बार प्रोग्रामिंग। तो हरको विनमैक्स का यूजर इंटरफेस बहुत ही ग्राफिकल और आसान होता है। इसका एक खास फीचर है एडवांस वेरिफिकेशन ग्राफिक्स, जो कटिंग शुरू होने से पहले पार्ट का एक 3D सॉलिड मॉडल स्क्रीन पर दिखा देती है। ऑपरेटर पूरे प्रोग्राम को सिमुलेट करके देख सकता है कि कहीं पे कोलाइड तो नहीं हो रहा, कहां से कटेगा, कितना डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, सब कुछ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इस फंक्शन की वजह से मशीन पर कोई गलती होने का या टक्कर होने का खतरा काफी कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हरको अपनी पावरफुल आसान कन्वर्सेशनल प्रोग्रामिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कन्वर्सेशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। जी कोड एम कोड टाइप नहीं करने, आपको सिंपल सवालों का जवाब देना है, प्रोग्राम अपने आप बन जाता है सारा का सारा। ऑपरेटर बस मशीन के पूछे गए आसान सवालों का जवाब देता है और सारे जी कोड एम कोड खुद तैयार हो जाते हैं। आपको मैन्युअली टाइप ही नहीं करना। इसके अलावा इसमें नॉर्मल जी कोड प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है अगर आपको टाइप ही करना है तो। हरको अपने खुद की सीएनसी मशीन्स बनाता है और विनमैक्स कंट्रोलर सिर्फ हरको की मशीन्स पे ही आता है और आपको किसी मशीन पे ये कंट्रोलर नहीं मिलेगा। लिस्ट में नंबर 8 पे आता है डीएमजी मोरी का सेलोस कंट्रोलर। वैसे तो ये मशीन ही जबरदस्त है यार, आई लव देम। डीएमजी मोरी एक ग्लोबल पावर हाउस है जो जर्मन कंपनी डीएमजी और जापानीज कंपनी मोरीसेकी के कोलैबोरेशन से बनी है और सेलोस उनका अपना कंट्रोलर है। इनके कंट्रोलर में एक 24 इंच का बड़ा मल्टी टच स्क्रीन होता है और इनका सारा इंटरफेस ऐप बेस्ड होता है जो एक टैबलेट या फिर स्मार्टफोन जैसा एक्सपीरियंस देता है पूरा आपको। इनका मेन पर्पस मशीन को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि उसे पूरी फैक्ट्री के डिजिटल वर्कफ्लो से जोड़ना होता है।
प्लानिंग से लेके शेड्यूलिंग तक, रियल टाइम मॉनिटरिंग, कौन सी मशीन पे क्या चल रहा है, कितना हो गया, कितना खत्म हो गया, कितना और लगना है, सारा आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग के लिए सेलोस एक शेल की तरह काम करता है जो सीमेंस या मित्सुबिशी जैसे पावरफुल कंट्रोलर्स के ऊपर चलता है। नीचे यही कंट्रोलर चल रहे हैं, आगे उन्होंने अपना इंटरफेस बना दिया। इसका मतलब है कि ये उन कंट्रोलर्स की एडवांस जी कोड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करता है, साथ ही ये मोरी ऐप जैसे अपने कन्वर्सेशनल प्रोग्रामिंग सिस्टम भी ऑफर करता है, ताकि इसमें भी आप सिंपल वैल्यूज इनपुट करके प्रोग्राम जनरेट कर सको। सेलोस का असली फोकस डिजिटल इंटीग्रेशन पर है। बेसिकली ये सेलोस डायनामिक पोस्ट जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जो कैम सॉफ्टवेयर और मशीन के बीच एक सीमलेस ब्रिज का काम करते हैं, जिससे डेटा लॉस या फिर गलती की गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाती है। जो वहां चल रहा है यहां भेजो, यहां चल रहा है वहां भेजो। तो काफी एडवांस चीजें हैं ये। इवन ये इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IIoT से जुड़कर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जैसे फीचर्स को भी कैपेबल बनाता है। मतलब कि मशीन किसी भी कंपोनेंट के फेल होने से पहले ही सिग्नल दे सकती है कि भाई इसको मेंटेन कर लो, नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगी। अब देखो, इतने हाई फाई कंट्रोलर और इतने ज्यादा कंट्रोलर्स के नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलर्स चाहे कोई भी हो, सबका बेसिक फंडामेंटल सेम रहता है। आपको बस वो फंडामेंटल सीखने हैं कि कंट्रोलर आखिर बिहेव कैसे करते हैं। इसलिए अगर आप भी CNC मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो इन फंडामेंटल्स को सिखाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा CNC टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macpoveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो CNC टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं आता इसके बारे में। इसमें आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा मैं विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, तो टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, वो भी जिंदगी भर के लिए। वैसे इस कोर्स का प्राइस पहले बहुत कम रखा गया है, जो कि सिर्फ 2799 रुपए है। लेकिन अगर आप अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट macpoveda.com पे जाके खरीदते हो, तो आपको ये कोर्स और भी एडिशनल डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 7 पे आने वाले कंट्रोलर पे, जिसका नाम है हास CNC कंट्रोलर। बहुत बड़ी कंपनी है यार हास, बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है अमेरिका। तो हास ऑटोमेशन एक टॉप अमेरिकन CNC मैन्युफैक्चरर है, और उनके कंट्रोलर को आमतौर पर सिर्फ हास कंट्रोल के नाम से ही जाना जाता है, और उनकी अपनी मशीन पे आता है। ये कंट्रोलर इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है, और पूरी दुनिया में खास करके छोटे वर्कशॉप्स और स्कूल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका लेआउट बहुत सिंपल है, जिसमें साफ तौर पर नंबर्ड बटन्स और मेन्यूज होते हैं, और इवन एक खास मिलिंग मशीन का कंट्रोलर लगभग वैसा ही काम करता है जैसे कि एक खास लेथ मशीन का करेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग कंट्रोलर्स बना दिए, एक सीख लो सारे आसानी से समझ में आ जाए। और इवन यहां तक कि 10 साल पुराना कंट्रोलर भी नए कंट्रोलर से काफी मिलता जुलता होता है। इससे ऑपरेटर्स के लिए एक मशीन से दूसरी मशीन पे स्विच करना और नए लोगों के लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग के मामले में हास एक स्टैंडर्ड जी कोड का इस्तेमाल करता है, जो फानुक के साथ टोटली कंपैटिबल है। लगभग हर कंट्रोलर फानुक के साथ कंपैटिबल होता है, ये तो आप समझ लेना। और हास में हरको या फिर मैजाट्रोल जैसा पूरा कन्वर्सेशनल सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन इसमें एक बिल्ट इन फीचर है जिसे विजुअल क्विक कोड कहते हैं, जिससे छोटे मोटे कैंड साइकिल बनाए जा सकते हैं। ड्रिलिंग का बना लिया, रीमिंग का बना लिया। अब भले ही इनमें हाई एंड जर्मन या फिर जापानीज मशीन्स जैसी एडवांस रिजिडिटी ना हो, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, हास कंट्रोलर सिर्फ हास की अपनी मशीन्स पर ही मिलता है। लिस्ट में नंबर 6 पे आता है सबसे अलग हैडनहैंड कंट्रोलर। अब थोड़ा मजा आ रहा है। हैडनहैंड जर्मनी की एक कंपनी है, और इसका TNC यानी कि टच न्यूमेरिकल कंट्रोल इंटरफेस शॉप फ्लोर के लिए बहुत ही पावरफुल माना जाता है। इसमें एक साफ ग्राफिकल डिस्प्ले होता है जो टूल पाथ का एक प्रॉपर सिमुलेशन दिखाता है, जिससे ऑपरेटर कटिंग से पहले प्रोग्राम को अच्छी तरह से चेक कर सकता है। और ये टच स्क्रीन ऑपरेशंस के साथ साथ ट्रेडिशनल कीबोर्ड और एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड व्हील को भी सपोर्ट करता है, जिससे मैनुअल मूवमेंट्स काफी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए हैडनहैंड की अपनी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, जिसे क्लारटेक्स कहते हैं, जिसका जर्मन में मतलब है साफ टेक्स्ट। अब ये कंट्रोलर वाले जी कोड के बनाए हुए आम इंग्लिश जैसे कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रोग्राम को पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा ये कैम सिस्टम से बने स्टैंडर्ड जी कोड प्रोग्राम्स को भी पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। इनके कंट्रोलर में डायनामिक प्रिसीशन और डायनामिक एफिशिएंसी जैसे खास सॉफ्टवेयर फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस मशीन की छोटी छोटी गलतियों और वाइब्रेशंस को रियल टाइम में ठीक करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाई स्पीड मशीन्स। और इस फंक्शंस की वजह से बहुत तेज स्पीड पर भी जबरदस्त प्रिसीशन, एकदम परफेक्ट सरफेस फिनिश मिलती है इस कंट्रोलर में। ये तो मानना पड़ेगा यार, स्पीड का बादशाह है। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है जहां पे पार्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता। उनको हर चीज एक्यूरेट ही चाहिए भाई, जितनी मर्जी स्पीड में बनाओ या जितनी कम स्पीड में बनाओ। हैडनहैंड कंट्रोलर्स आमतौर पर हाई एंड हाई प्रिसीशन मिलिंग मशीन्स पर पाए जाते हैं, खासकर उन पर जिनका इस्तेमाल टूल, मोल्ड और डाई बनाने के लिए होता है। और ये किसी भी मशीन पे लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी मशीन्स हैं उन्हीं पे लगाओगे। लिस्ट में नंबर 5 पे आता है मैजाट्रोल कंट्रोलर।
अब आए जापानीज हमारी लिस्ट में। तो मैजाट्रोलर जापानीज सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर यानी कि यामाजाकी मजाक द्वारा बनाया गया है, जो कि काफी जबरदस्त कंट्रोलर है। मॉडर्न मैजाट्रोल कंट्रोलर्स जैसे कि स्मूथ एआई एक बड़े 19 इंच टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका ग्राफिकल इंटरफेस एक स्मार्टफोन या फिर टैबलेट की तरह स्मूथ एंड ईजी होता है। ये इवन 3D मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग की ऑप्शन भी देता है, जिसमें ऑपरेटर पार्ट के एक कैड मॉडल को स्क्रीन पर टच करके और उससे इंटरेक्ट करके मशीनिंग ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकता है कि भाई यहाँ पे ग्रूव करना है, यहाँ पे फेस करना है, यहाँ पे टर्निंग करनी है। इसमें ऑपरेटर को जी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस पार्ट की ज्योमेट्री और मटेरियल से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देता है मशीन को, और कंट्रोलर अपने आप हाईली ऑप्टिमाइज्ड टूल पाथ, स्पीड और फीड कैलकुलेट करके प्रोग्राम बना देता है। साइकिल स्टार्ट दबाओ, पार्ट कट करो। एंड इवन इसके साथ भी ये स्टैंडर्ड जी कोड्स को भी पूरी तरह सपोर्ट करता है, और इसका जी कोड फानुक कंपैटिबल होता है। फानुक के साथ सब कंपैटिबल है यार। फानुक जो है ना, वो जैसे सब्जियों में आलू राजा है ना, तो यहाँ पे फानुक राजा है। मैजाट्रोल कंट्रोलर सिर्फ मजाक मशीन पर ही मिलते हैं, और मजाक अपनी मल्टीटास्किंग मशीन्स के लिए मशहूर है, जैसे कि इंटीग्रेक्स सीरीज। लिस्ट में नंबर 4 पे आता है ओकुमा OSP। आई लव दिस कंट्रोलर, जबरदस्त फीचर्स हैं इसमें। ओकुमा एक बहुत बड़ी जापानीज सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और उनके कंट्रोलर का नाम है OSP, जिसका पूरा नाम है ओकुमा सैम्पलिंग पाथ। OSP कंट्रोल जैसे कि P300A या फिर 500 सीरीज एक विंडो बेस्ड ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि इसे नेटवर्क से जोड़ना काफी आसान होता है। आप स्टैंडर्ड पीसी एप्लीकेशन को भी सीधा कंट्रोल पर चला सकते हैं, इंस्टॉल करो और चलाओ। इसका इंटरफेस एक सेंट्रल हब की तरह डिजाइन किया गया है, जहां एक स्क्रीन पर एंटर किया गया डेटा अपने आप हर जगह शेयर हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार एक ही काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और सेटअप तेजी से होता है। प्रोग्रामिंग के मामले में OSP कंट्रोल जी कोड प्रोग्रामिंग और अपनी एडवांस कन्वर्सेशनल प्रोग्रामिंग दोनों में ही काफी कैपेबल है। इसमें भी सॉफ्टवेयर है, आप जस्ट सवालों के जवाब दो, बड़ा अच्छा एकदम अलार्म फ्री प्रोग्राम बना के दे देता है ये आपको। और इसमें एक पावरफुल जी कोड एडिटिंग फीचर्स है, जो प्रोग्राम को तेजी से बदलने में काफी मदद करता है, और इसका कन्वर्सेशनल साइड ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग प्रोसेस में काफी गाइड करता है। इसमें सेल्फ स्टडी के लिए इतनी चीजें दे रखी हैं कि आप सारी मशीन मास्टर कर सकते हो इन्हीं के डेटे से। OSP कंट्रोलर सिर्फ ओकुमा की अपनी मशीन्स पर ही इस्तेमाल होता है। उनकी प्रोडक्ट रेंज काफी बड़ी है, जिसमें CNC लेथ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर्स, डबल कॉलम मशीन्स, ग्राइंडर्स और एडवांस मल्टीटास्किंग मशीन्स शामिल हैं। मार्केट में ओकुमा एक प्रीमियम ब्रांड है और मार्केट के टॉप पर कंपीट करता है हमेशा। टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 3 पे आता है मित्सुबिशी कंट्रोलर। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल एक काफी बड़ी जापानीज इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंपनी है वैसे तो, लेकिन इनका CNC मशीन सेगमेंट भी है। मित्सुबिशी कंट्रोलर्स में मॉडर्न पैडल प्रोफाइल वाले टच स्क्रीन यूज होते हैं, जो स्मार्टफोन की तरह काम करते हैं, जैसे मैंने पहले कंट्रोलर्स के बारे में बताया था। सारे कंट्रोलर आजकल वैसे ही आते हैं। इसमें इवन फ्लिक फीचर होता है, पिंच करके जूम कर सकते हो और टैप करके आप गेस्चर्स डिफाइन कर सकते हो इस कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम अपना फोन यूज करते हैं। डबल टैप किया ऑन, डबल टैप किया ऑफ। इनकी हाई एंड M800W सीरीज में एक बड़ा 19 इंच का वर्टिकल डिस्प्ले होता है, जिसे 2 विंडोज में भी बांटा जा सकता है। इससे ऑपरेटर को एक ही टाइम पे मेन CNC स्क्रीन और एक कस्टम एप्लीकेशन देखने का फीचर मिलता है। प्रोग्रामिंग के लिए मित्सुबिशी कंट्रोलर स्टैंडर्ड जी कोड सिस्टम ही यूज करते हैं। ये कैम सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए गए कॉम्प्लिकेटेड हाई स्पीड और मल्टी एक्सिस प्रोग्राम्स के लिए काफी बेस्ट है। इनमें इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग साइकिल्स और गाइडेंस फीचर्स भी शामिल होते हैं, जो ऑपरेटर को मशीन पर आसानी से प्रोग्राम बनाने में काफी हेल्प करते हैं। इनका कंट्रोलर SSS4G यानी सुपर स्मूथ सरफेस कंट्रोल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज बहुत तेज कटिंग स्पीड पर भी एक बहुत ही हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश बनाए रखती है। ये मशीन की वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है और फीड को ऑप्टिमाइज करती है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कंट्रोलर्स एक मशीन ब्रांड से बंधे नहीं है। इनका इस्तेमाल कई अलग अलग मशीन टूल बिल्डर्स करते हैं, खास तौर पर हाई स्पीड वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स, EDM मशीन्स और लेजर कटर्स के लिए। लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है सीमेंस कंट्रोलर। इसके बारे में सुना होगा, सबने सुना होगा भाई, है इतना जबरदस्त। आगे जर्मन्स फिर से। सीमेंस एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है एंड उनके CNC से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कंट्रोलर्स को सिनोमेरिक के नाम से जाना जाता है, और उनका हाई एंड 840D SL मॉडल इतना ज्यादा फेमस है कि ये अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। लोगों को सीमेंस के बारे में नहीं पता, लोगों को ये पता है कि सिनोमेरिक एक चीज है। तो सीमेंस सिनोमेरिक ऑपरेटर इंटरफेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर तरह की मशीन पर एक जैसा काम करे, जिससे ऑपरेटर के लिए सीखना और अलग अलग इक्विपमेंट्स के बीच स्विच करना काफी आसान हो जाता है। ये बड़े स्क्रीन को सपोर्ट करता है, जिसमें एक डिस्प्ले मैनेजर होता है जो स्क्रीन को कई हिस्सों में बांट कर एक साथ काफी इंफॉर्मेशन दिखा सकता है। और इवन ये कंट्रोलर भी फोन की तरह मल्टी गेस्चर्स इस्तेमाल करता है। प्रोग्रामिंग के मामले में सीमेंस काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें एक पावरफुल DIN एंड ISO G कोड एडिटर है, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए
हाई लेवल लैंग्वेज एलिमेंट भी होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्राफिकल वर्कशॉप ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, जिसे शॉप मिल और शॉप टर्न कहते हैं। वही चीज वैल्यू डालो प्रोग्राम बन जाएगा। ये मशीनिंग स्टेप बेस्ड सिस्टम है जो शॉप फ्लोर पर ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल करने काफी आसान होते हैं। सिनेमैटिक कंट्रोलर्स काफी रिजिड और टफ एनवायरनमेंट्स को झेलने के लिए बने हैं और अपनी हाई प्रिसीजन और रिलायबिलिटी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और मैं इसकी बेस्ट चीज बता दूं, सिनेमैटिक 840D SL परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क है जो एक साथ 93 एक्सिस तक को कंट्रोल कर सकता है। माय गॉड, सिनेमैटिक का इस्तेमाल बहुत सारी कंपनीज करती हैं और ये हर तरह की मशीन जैसे मल्टी एक्सिस मिलिंग और टर्निंग सेंटर्स, मल्टीटास्किंग मशीन एंड इवन बड़े बड़े गैंट्री मशीन्स पे भी पाया जाता है। एक्यूरेटी बहुत है यार। एंड फाइनली टॉप 10 की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है श्री 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 फानुक कंट्रोलर। सबको आता है यार, फानुक तो सबको आता है। तो फानुक एक जापान की कंपनी है जिनके कंट्रोलर्स का नाम भी फानुक ही है एंड ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोलर है, सबसे ज्यादा। और फानुक का कंट्रोलर चमक धमक होने वाला होने की बजाय ज्यादा फंक्शनल एंड काफी ज्यादा रिलायबल होता है। ये नहीं कि दुनिया भर के फंक्शन दे दिए, काम कर नहीं रहा। हालांकि इनके नए मॉडल्स में एडवांस ग्राफिक्स और टच स्क्रीन्स आए हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी आसानी के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा कंट्रोलर है जो हर ऑपरेटर को आना ही चाहिए, क्योंकि जैसे फानुक आ गया ना, वो बाकी कंट्रोलर्स चुटकियों में सीख सकता है। ये आप बात मेरी जानते हैं। प्रोग्रामिंग के मामले में फानुक जी कोड का नॉन कंपीटेबल काइंड है। फानुक की जी कोड की लैंग्वेज पूरी इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। जितने भी जी कोड हम सीखते हैं ना, मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फानुक ने बनाई है भाई। लगभग हर कैम सिस्टम फानुक कंपैटिबल होता है और ज्यादातर दूसरे कंट्रोलर्स ये मेक श्योर करते हैं कि उनके सिस्टम फानुक के प्रोग्राम पढ़ सके। अगर वो फानुक नहीं पढ़ सकते ना, कस्टमर वैसे नहीं लेता मशीन, यार इसमें फानुक के प्रोग्राम तो चलते नहीं। तो उनका प्रोग्राम कितना भी एडवांस हो, फानुक रीड करना तो आना ही चाहिए। फानुक कंट्रोलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। फानुक वाली मशीन्स को 20-30 साल तक बिना किसी बड़ी समस्या के चलते देखना बड़ी आम बात है। सालों से मशीनें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये कंट्रोलर दुनिया में किसी भी और कंट्रोलर से ज्यादा CNC मशीन पे पाए जाते हैं। सिंपल लेथ और मिलिंग मशीन से लेकर कॉम्प्लेक्स 5 एक्सिस मशीन्स और रोबोटिक सेल्स तक दुनिया भर के बहुत सारे मशीन बिल्डर्स फानुक को अपने स्टैंडर्ड कंट्रोलर सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं आपको छोटा सा आइडिया दूं नंबर ऑफ कंट्रोलर्स के हिसाब से परसेंटेज निकालें तो दुनिया में टॉप 9 कंट्रोलर्स की परसेंटेज 35% है और अकेले फानुक की जो मार्केट है वो 65% से भी ज्यादा है। तो फानुक ही है हर जगह। एंड अगेन देखो, कंट्रोलर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, हर एक कंट्रोलर के अपने फायदे हैं। इसलिए मेरी राय है कि आप सबसे पहले फानुक कंट्रोलर सीखें, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल कंट्रोलर है, जिसे सीखने के बाद आपको बाकी के कंट्रोलर सीखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और इस कंट्रोलर को सबसे बेस्ट तरीके से सीखने के लिए, सबसे सस्ते तरीके में सीखने के लिए अभी मेरी वेबसाइट mactovether.com पे जाके मेरा CNC टर्निंग का कोर्स खरीदें और उसे पूरा करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी कंट्रोलिंग।